ये फिल्म कोई आम फिल्म नहीं है, बल्कि पोलैंड की 2017 की अवार्ड विनिंग फिल्म है। इस फिल्म में एक माँ और बेटी को एक ही लड़के से प्यार हो जाता है। ये लड़का इन माँ और बेटी के साथ मजे तो लेता ही है, मगर अपनी हवस के लिए इस बेटी की माँ जो करती है वह बहुत ही अजीब होता है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि ईवा और उसकी बेटी जुल्का एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं। असल में आज जुल्का का 18वां जन्मदिन था, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए ये दोनों यहाँ पर आई हुई थी। जुल्का ने अपने कुछ खास दोस्तों को भी घर पर बुलाया था। तभी जुल्का शॉपिंग मॉल के गेट की तरफ देखकर खुश हो जाती है। बाहर गेट पर जुल्का का बॉयफ्रेंड एंड्रियन खड़ा होता है, जो जुल्का को इशारे से बाहर बुला रहा होता है। जब जुल्का की माँ ईवा एंड्रियन को देखती है तो उन्हें कुछ अजीब लगता है। ईवा जुल्का से पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जुल्का अपनी मॉम की बातों पर ध्यान नहीं देती और बाहर उससे मिलने चली जाती है। ईवा सामान लाकर कार की डिक्की में रखती है। एंड्रियन कहता है कि वो घर की चाबी अपने साथ लेकर आया है, उसके पापा घर के अंदर कैसे जाएंगे। जुल्का कहती है कि बाद में देखते हैं। ये कहकर जुल्का एंड्रियन को किस करती है। जुल्का की माँ जुल्का को कहती है कि इधर आओ और सामान रखने में मेरी मदद करो। एंड्रियन महसूस करता है कि जुल्का की माँ उसे इग्नोर कर रही है। असल में सच्चाई यहाँ पर कुछ और होती है। जुल्का की मॉम भी अपने आप को एंड्रियन की तरफ खींचा हुआ महसूस कर रही थी। घर आते वक्त जुल्का की मॉम और एंड्रियन एक दूसरे को छुप छुप कर देख रहे होते हैं। इससे पता चलता है कि दोनों के अंदर कुछ ज्यादा ही उथल फुथल चल रही है। वे सभी लेक हाउस पहुंचते हैं, जहां आज जुल्का का बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला था। जुल्का की माँ कार से सामान निकालकर जुल्का को देकर कहती है कि इसे ऊपर ले जाओ और घर की सभी खिड़कियां खोल दो। जाते जाते जुल्का एंड्रियन से कहती है कि तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। एंड्रियन उसकी मॉम से कुछ बात करना चाहता था, इसीलिए कहता है कि मैं भी सामान लेकर आता हूँ, लेकिन जुल्का की मॉम बिना कुछ कहे घर में जाने लगती है। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त जुल्का की मॉम रुकती है और एंड्रियन से कहती है कि तुम्हारी बस अगले 1 घंटे में जाने वाली है, तुम उससे चले जाना। एंड्रियन घर के अंदर आकर जुल्का की मॉम से कहता है कि जुल्का ने उसे इनवाइट किया है, अगर वह चला जाएगा तो जुल्का का बर्थडे खराब हो जाएगा। क्या आप ऐसा ही चाहती हैं? लेकिन जुल्का की मॉम बिना कुछ कहे ही सामान उठाकर स्टोर रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जुल्का अपनी मॉम से कहती है कि वह एंड्रियन के साथ स्विमिंग करने जा रही है। जुल्का की मॉम एंड्रियन को देखते हुए कहती है कि अभी केक बनाना चाहिए। जुल्का कहती है कि अभी बहुत टाइम है, तब तक वह स्विमिंग करके आ जाएगी। जुल्का की मॉम घर को सजाने में लग जाती है, लेकिन उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा होता। थोड़ी देर बाद जब वह घर की सफाई करने लगी होती है तो एंड्रियन वहां आ जाता है। एकाएक एंड्रियन जुल्का की मॉम के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जुल्का की मॉम को एहसास होता है कि एंड्रियन उसके पीछे है। वह एंड्रियन से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उसकी तरफ मुड़ जाती है। वह कहता है कि वह सनस्क्रीन लेने आया है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिल रही। तब वह कहती है कि सनस्क्रीन चाहिए तो खोज लो। एंड्रियन जुल्का की मॉम के नजदीक आने लगता है। एंड्रियन डरते हुए उसे कहता है कि प्लीज मुझे जुल्का के बर्थडे पे रहने दीजिए। एकाएक जुल्का की मॉम कहती है कि सनस्क्रीन बाथरूम में है और वह लेकर आती है। जाते जाते जुल्का की मॉम एंड्रियन से कहती है कि तुम्हारी अगली बस 1 घंटे के बाद है। जुल्का की मॉम बाथरूम में आती है और गहरी सांस लेती है। उन्हें अजीब सा महसूस हो रहा होता है। वह सोचने लगती है कि आखिर उनको ये क्या हो रहा है। वह पानी पीती है और अपने आप को कंट्रोल करती है। बाहर आकर वह सनस्क्रीन लाकर एंड्रियन को देती है। काफी देर तक स्विमिंग करने के बाद जुल्का और एंड्रियन घर आते हैं। जुल्का हैरान थी कि उसकी माँ ने सभी डेकोरेशन कर डाली हैं। जुल्का अंदर आने लगती है तो जुल्का की माँ एंड्रियन को कहती है कि तुम्हारे फादर का फोन आया था, वे घर की चाबी मांग रहे थे, इसलिए तुम्हें जाना होगा। जुल्का कहती है कि एंड्रियन के फादर ने आपको क्यों फोन किया। तब वह कहती है कि झील के पास नेटवर्क नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसे कॉल किया है। एंड्रियन जान गया था कि जुल्का की मॉम झूठ बोल रही है। एंड्रियन जुल्का की मॉम से कहता है कि वह जुल्का से प्यार करता है, आपको क्यों अच्छा नहीं लगता। तब जुल्का की मॉम हंसते हुए कहती है कि तुम कितने बेशर्म हो, तुम्हें पता है ना। तभी जुल्का आकर कहती है कि चाबी मिल गई है। एंड्रियन जाते जाते कहता है कि मैं जुल्का से प्यार करता हूँ और ये मेरे वश में नहीं है। वे दोनों एक दूसरे को अजीब सी नजरों से देखते हैं। उन दोनों के बीच एक अनकही स्टोरी चल रही थी जो उन दोनों के कंट्रोल में नहीं थी। एंड्रियन जाने से पहले जुल्का से रोमांस करता है और ये सब जुल्का की मॉम किचन में खड़ी खड़ी खिड़की से देख रही होती है। इसके बाद जल्दी आने के लिए कहकर एंड्रियन चला जाता है। किचन में
केक बनाते हुए जुल्का कहती है कि दूध मिल नहीं रहा है। जुल्का की मॉम कहती है कि दूध तो हम ले आए थे, मैं देखती हूँ। जुल्का की मॉम स्टोर रूम में जाती है तो उन्हें दूध की बोतल मिल जाती है। कुछ सोचते हुए जुल्का की मॉम दूध की बोतल छुपा देती है। किचन में आकर वे जुल्का को कहती है कि दूध मिल नहीं रहा है, मैं स्टोर से लेकर आती हूँ। ये कहकर जुल्का की मॉम शावर लेने बाथरूम में चली जाती है। जुल्का बिना किसी शक के केक बनाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वे कार से दूध लेने के लिए शहर के स्टोर की तरफ निकल पड़ती है। इधर हम देखते हैं कि एंड्रियन पैदल ही बस स्टैंड की तरफ जा रहा होता है। जुल्का की मॉम को रास्ते में एंड्रियन मिलता है। वह कार रोककर एंड्रियन को बैठने के लिए कहती है। एंड्रियन चुपचाप कार में बैठ जाता है। जुल्का की मॉम कार चलाती रहती है। वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। यहाँ पर एक अजीब सा साइलेंस होता है। जुल्का की मॉम काफी देर तक कार चलाने के बाद एक सुनसान जगह पर कार रोक देती है। वे दोनों फिर भी कुछ नहीं बोलते। ऐसा लगता है कि जुल्का की मॉम कुछ कहना चाहती है, लेकिन उनका दिमाग उन पर हावी हो रहा था। थोड़ी देर बाद वह उदास नजरों से एंड्रियन की तरफ देखती है। एंड्रियन से भी अब रहा नहीं जा रहा था। वह जुल्का की मॉम के चेहरे पर अपना हाथ फेरता है। अब जुल्का की मॉम एंड्रियन के फिजिकल टच में अपने आप को रोक नहीं पाती। वह खुद को उसके हवाले कर देती है। इसके बाद वे दोनों कार में ही इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद एंड्रियन कार से बाहर निकलता है और पेशाब करके वापस आता है। एंड्रियन के चेहरे से लग रहा था कि वह बहुत खुश है, लेकिन जुल्का की मॉम इतनी खुश नहीं होती। आखिरकार जुल्का की माँ फिजिकल जरूरत के आगे हार गई थी। इसके आगे उसका दिमाग भी उसे धोखा दे रहा था। वह इन दोनों के रिश्ते में अपनी फिजिकल जरूरत को सबसे आगे रख रही थी। जुल्का का बार बार फोन आ रहा होता है, लेकिन वह अपना फोन साइलेंस पर लगा देती है। वापस आकर एंड्रियन सिगरेट जलाता है। जुल्का की मॉम भी उसे एक सिगरेट लेकर जलाती है। कुछ देर बाद जब एंड्रियन दोबारा से जुल्का की मॉम के पास आने की कोशिश करता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। जुल्का की मॉम उससे कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। कई बार कहने पर एंड्रियन कार से उतरता है और वहां से चला जाता है। जुल्का की मॉम अपनी सिगरेट खत्म करती है और एक गहरी सांस लेती है। इसके बाद वह वापस घर की तरफ निकल पड़ती है। एंड्रियन अब जा चुका था। अब जुल्का की मॉम सोचती है कि वह जाकर अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। जुल्का की मॉम जब घर वापस पहुंचती है तो देखती है कि घर का सारा डेकोरेशन बिखरा पड़ा था। कई सारी डेकोरेशन की चीजें टूटी भी पड़ी थी और नीचे भी गिरी थी। जुल्का की मॉम ये सब देखकर हैरान थी। जब वह घर के अंदर आती है तो देखती है जुल्का नीचे किचन के फर्श पर सोई हुई है। वह अपने होशो हवास में नहीं थी। जुल्का की मॉम उसे उठाती है। जुल्का कहती है कि आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। जुल्का की मॉम कहती है कि फ़ोन साइलेंस पर था, इसीलिए उन्हें पता नहीं चला। जुल्का की मॉम देखती है कि उसने केक बना लिया है। वह जुल्का से पूछती है कि तुमने केक कैसे बनाया। जुल्का कहती है कि उसे स्टोर रूम में दूध मिल गया था। जुल्का की मॉम घर आती है और सोचती है कि कहीं जुल्का को पता तो नहीं चल गया। तब वह जुल्का से पूछती है कि तुमने डेकोरेशन क्यों हटा दी, आज तो तुम्हारा बर्थडे है। तब जुल्का गुस्से में कहती है कि अब यहाँ कोई पार्टी नहीं होने वाली। जुल्का की मॉम अंदर ही अंदर बहुत डर जाती है। जुल्का कहती है कि एंड्रियन का मैसेज आया है, वह अब नहीं आएगा, यहाँ तक कि वह जिंदगी में उससे कभी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उसका दिल टूट गया है और तब से ही वह रोई जा रही है। अब भी वह बहुत रो रही थी। जुल्का की मॉम नीचे उसके पास बैठती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है। जुल्का कहती है कि आप सही थी, आप कह रही थी कि एंड्रियन अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान रही थी। देखो आज मेरे बर्थडे के दिन ही मेरा ब्रेकअप हो गया, उसने मेरा बर्थडे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, आप उसके बारे में बिल्कुल सही थी। जुल्का बहुत रोती है। जुल्का की मॉम उसे गले लगा लेती है। जुल्का की मॉम जानती थी कि एंड्रियन ने ब्रेकअप क्यों किया है, इसकी वजह वह खुद थी। उसके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के बाद ही उसने जुल्का को वो मैसेज किया होता है। वह जानती थी कि जुल्का का बर्थडे बर्बाद करने में उसका ही हाथ है। आज उसकी वजह से ही उसकी बेटी की लव लाइफ बर्बाद हो गई थी। इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म में आपको माँ का कैरेक्टर कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जो बताएं। वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसी मस्त वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।